एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1.4 जिसका नाम है एनिमल्स स्मॉल एंड बिग के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानवर छोटे और बड़े। इस पाठ में हम लोग जो छोटे जानवर हैं और बड़े जानवर हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उनके कुछ फीचर्स यानी कि गुण के बारे में जानेंगे। कुछ गुणों के आधार पर हम यह पहचान सकते हैं कि वह कौन सा एनिमल है, छोटा एनिमल है, बड़ा एनिमल है या फिर कौन से बर्ड्स हैं। ये सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। Animals are found everywhere in the forest, mountains, deserts, sea and oceans. Animals आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जैसे कि जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान, समुद्र में और साथ ही साथ महासागर में। The shape and size of animals vary as well as their habit and habitat. किसी भी जानवर का शेप, आकार और साइज ये उनके हैबिट, उनकी आदत और जहाँ पर वह रहते हैं वो हैबिटाट, ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है। द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज द अफ्रीकन एलिफेंट। दुनिया का जमीन में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकन एलिफेंट होता है, अफ्रीका का हाथी। The other large animals are tiger, lion, bear etc. और दूसरे बड़े एनिमल्स में जैसे कि बाघ, शेर, भालू ये सारे होते हैं। The largest water animal is blue whale. दुनिया का पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है यानी नीली शार्क है। They are about 6000 kg in weight. ब्लू व्हेल का जो वेट है, उसका जो भार है वो लगभग 6000 kg होता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिया हुआ है एलिफेंट, व्हेल और ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। Some animals are very tall on earth. कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जैसे जिराफ। द लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच। दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी अगर कोई है तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच। तो यहाँ हम देख लिए कि ज़मीन में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर अफ्रीकन एलिफेंट है, पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है और सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच है। टाइगर, बाघ, लायन, शेर, बियर ये सारे लार्ज एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं, जैसे कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता, रैट, चूहा, हाउस फ्लाई, घर में रहने वाली मक्खी, एंट, चींटी ये सारे छोटे एनिमल्स हैं। अकॉर्डिंग टू शेप सम एनिमल्स आर लॉन्ग एज स्नेक। अगर हम शेप के आधार पर देखें तो कुछ एनिमल्स जो हैं वह लंबे होते हैं, जैसे कि स्नेक, सांप। सम हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में स्ट्रीमलाइन्ड होता है, मतलब वह पानी में आराम से तैर सकते हैं, वैसे उनका बॉडी रहता है, जैसे कि फिश। सम हैव हॉलो बोन्स। तो कुछ की हड्डियां खोखली होती है, एंड फेदर्स और उनमें फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, जैसे कि बर्ड्स। सम एनिमल्स हैव कॉम्पैक्ट बॉडी एंड हैव 4 legs एज डॉग। कुछ एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, सभी तरह से कॉम्पैक्ट होता है और साथ में उनमें 4 पैर होते हैं, जैसे कि डॉग। लाइक प्लांट्स, पौधों की तरह
Animals are found in appropriate climate and different regions of the earth, such as polar region. जिस प्रकार से प्लांट्स अलग अलग जगह में पाया जाता है, जैसा क्लाइमेट उनको चाहिए वैसा क्लाइमेट में वो रहते हैं। अगर दूसरे क्लाइमेट में उन्हें उगाया जाए तो वो नहीं रह पाते। उसी प्रकार से एनिमल्स भी अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स पोलर रीजन यानी बर्फीली जगह में पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन, पोलर बियर, etc। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, ये है पोलर बियर और ये है पेंगुइन। सम एनिमल्स डायनासोर्स एंड डोडो बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ एनिमल्स जैसे कि डायनासोर्स और डोडो ये अब एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म हो चुके हैं, ये अब दिखाई नहीं देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लेग्स एंड टेल्स के बारे में, यानी कि पैर और पूंछ के बारे में। लेग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। जानवरों के शरीर में पैर का बहुत महत्वपूर्ण काम है, यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इट हेल्प्स द एनिमल इन लोकोमोशन। यह एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। सम एनिमल्स हैव 2 legs। कुछ एनिमल्स के 2 पैर होते हैं तो कुछ एनिमल्स के 4। सम हैव मोर देन 4 एंड सम हैव नो लेग। तो कुछ के 4 से ज़्यादा भी होते हैं और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके एक भी पैर नहीं होते हैं, जैसे कि स्नेक के तो पैर नहीं होते हैं। Apes has only 2 legs, but monkey, dog, lion, elephant, etc. all have 4 legs। जो एप्स होता है वह उनके 2 पैर होते हैं, लेकिन मंकी, बंदर, डॉग, कुत्ता, लायन, शेर, एलिफेंट, हाथी ये सब के 4 पैर होते हैं। वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स हैव मोर देन 4 legs। बहुत छोटे जानवर जैसे कि इंसेक्ट्स के 4 पैर से ज़्यादा होते हैं। स्नेक एंड वर्म्स डू नॉट बियर लेग। लेकिन जो स्नेक होते हैं या वर्म्स होते हैं उनके पैर नहीं होते। टेल इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। टेल जो है वह एनिमल के बॉडी का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। एनिमल्स यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। जानवर अपनी पूंछ का इस्तेमाल अलग अलग कार्यों में करते हैं। सम एनिमल्स एक्सप्रेस इमोशंस लाइक डॉग। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे कि डॉग। सम यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडी लाइक कंगारू एंड स्क्विरल। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपनी पूंछों के सहायता से अपने बॉडी को संतुलन में रखते हैं, जैसे कि कंगारू और स्क्विरल यानी कि गिलहरी। सम एनिमल्स स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर लाइक मंकी। कुछ एनिमल्स जैसे कि बंदर वह अपने पूंछ के द्वारा एक शाखा से, पेड़ की एक शाखा से दूसरे शाखा की ओर चला जाता है। फिश एंड बर्ड्स यूज देयर टेल टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर एंड एयर रिस्पेक्टिवली। फिश जो है, मछली, अपनी पूंछों की मदद से पानी में अपने डायरेक्शन को, अपनी दिशा को बदलते हैं, तथा बर्ड्स अपने पूंछों की मदद से हवा में अपनी दिशा को बदलते हैं। एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने के लिए वो लोग अपनी पूंछों की सहायता लेते हैं। आगे है क्रीप, क्रॉल एंड फ्लाई। क्रीप और क्रॉल का मतलब होता है रेंगना और फ्लाई मतलब उड़ना। You have seen some small animals flying or crawling near about the house, garden, etc. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ छोटे जानवर हैं जो उड़ते हैं या फिर रेंगते हैं आपके घर में या फिर बगीचा हो तो बगीचा में। All animals that crawl, creep or fly are not insects। जितने भी जानवर हैं जो रेंगते हैं या फिर उड़ते हैं वो सारे इंसेक्ट्स नहीं हैं। एनिमल्स लाइक, कुछ जानवर जैसे कि एंट, चींटी,
कॉकरोच, तेलचट्टा, हाउस फ्लाई, घर में रहने वाली मक्खियाँ, आर ऑफन सीन इन एंड अराउंड द हाउस। ये आपको घर के अंदर या घर के बाहर दिखने को मिलेंगे। दे आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। तो ये सभी को इंसेक्ट्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स वेरी इन शेप एंड साइज। इंसेक्ट्स का शेप और साइज अलग अलग देखने को मिलता है। इट हैज 6 लेग्स। इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। एंड बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और उनका शरीर 3 भागों में बटा रहता है। एक हो गया हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये 3 भागों में इनका शरीर बटा हुआ रहता है। दे बियर 2 अंटीना। उनके 2 अंटीना होते हैं। देखिए ये क्या है, ये 2 अंटीना है। यहाँ पे कॉकरोच और ग्रासहोपर है, ठीक है, तेलचट्टा और टिड्डा। दे हैव सॉफ्ट बॉडी। और उनका जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट होता है। आप चप्पल से भी इसको मारेंगे तो ये तुरंत मर जाते हैं, इतना सॉफ्ट इनका बॉडी होता है। सम इंसेक्ट्स कैन क्रीप एंड फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वह रेंगते भी हैं और साथ ही साथ उड़ते भी हैं, जैसे कॉकरोच और ग्रासहोपर। तेलचट्टा और टिड्डा ये उड़ते भी हैं और रेंगते भी हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, बी, फ्लाई, मॉस्किटो etc हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई, तितली, बी, मधुमक्खी, फ्लाई उड़ने वाली कोई भी इंसेक्ट्स, मॉस्किटो मच्छर, इनके विंग्स पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं। अब देखेंगे रेप्टाइल किसे कहते हैं। तो रेप्टाइल इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच क्रॉल। रेप्टाइल जानवरों का वह समूह है जो कि रेंगता है। इन दिस ग्रुप सम आर बिग एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल बट सम आर स्मॉल लाइक लिजार्ड। इस ग्रुप में मतलब कि रेंगने वाले जानवरों के ग्रुप में कुछ जानवर बड़े होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे कि लिजार्ड यानी छिपकली, जो कि हम अपने घर में लिजार्ड देखते ही हैं। आप देखते होंगे कि वह दीवारों पर रेंगने का काम करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब के बारे में जान लिया। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।